किसी गांव में एक किसान रहता था। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। खेत दरिया के किनारे पर थे। वो जब अपने खेतों को देखने के लिए जाता तो वहाँ हरे भरे खेतों में बहुत से मगरमच्छ फसलों को बर्बाद कर रहे होते थे। एक दिन किसान ने इन मगरमच्छों को भी इस किसान पर गुस्सा आ गया। फिर क्या था, वो सब किसान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। किसान ने ये देखा तो खौफ से लड़ उठा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अगर तुम हमारी एक शर्त मान लो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और कभी खेतों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तुम अपनी बेटी की शादी हमारे बादशाह से कर दो। किसान ने ये सुना तो परेशान हो गया कि अब क्या करूं। आखिर इसे इन मगरमच्छों की बात मानना पड़ी और इसने खौफ के आलम में इनसे वादा कर लिया। मगरमच्छ ये सुनकर दरिया में गायब हो गए। किसान ने सुकून का सांस लिया। अब वो जल्दी अपने घर आया और सारी बात अपनी बीवी को बताई। किसान की बीवी ये सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, हमने अपनी बेटी की मंगनी साथ वाले गांव के जिम्मेदार से कर दी है। अब इस मंगनी को कैसे तोड़ें? जिम्मेदार तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम मगरमच्छों से किया हुआ वादा। किसान ये सुनकर खामोश हो गया। वो जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने अपनी बेटी की शादी मगरमच्छों के बादशाह से ना की तो वो इसे जान से मार देंगे। बहरहाल इस वक्त तो किसान खामोश हो गया, लेकिन जब किसान की बेटी की शादी का वक्त करीब आया तो उसका दूल्हा शादी से पहले ही मर गया। किसान की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए फौरन ही इसका रिश्ता किसी दूसरी जगह भी ऐसा ही हुआ कि जब शादी के दिन करीब आए तो दूल्हा किसी खतरनाक मर्द में मुब्तला होकर मर गया। अब किसान मजबूर होकर दरिया के किनारे गया और बुलंद आवाज़ में बोला, भाइयों, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया हूँ। तुम जब चाहो बारात लेकर आ जाओ। दुल्हन अपने कीमती जेवरात और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। निकाह के बाद बारात दुल्हन को लेकर रुखसत हो गई। जब दरिया के किनारे पहुँचे तो किसान इस बात से डरा कि अब मेरी बेटी तो इस दरिया में डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दरिया दो टुकड़ों में बट गया और दरमियान से एक सड़क नीचे को जाती दिखाई दी। सब बाराती और दुल्हन इस सड़क पर उतर गए और फिर दरिया बराबर हो गया। ये देखकर किसान को इत्मीनान हो गया और वो अपने घर वापस चला। किसान को तो कुछ इत्मीनान था, लेकिन इसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसान की बीवी अपनी बेटी की याद किसान से अपनी बीवी की ये हालत देखी ना गई। वो ये कहकर दरिया की तरफ चल पड़ा, अभी अपनी बेटी का पता करके आता हूँ, वो जिंदा भी है। किसान ने दरिया के किनारे पहुंचकर जोर से दरिया के दरमियान में एक ईंट फेंकी। ईंट का फेंकना था कि दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और किसान इस सड़क पर चल खड़ा हुआ जिस पर बाराती गए थे। किसान क्या देखता है कि सोने का एक महल है जो बहुत ही आलीशान है, जिसके दरवाजे पर चौकीदार पहरा दे रहा है। ने चौकीदार से कहा, भाई, मेरी बेटी तुम्हारे बादशाह से ब्याह कराई है, मैं इससे मिलना चाहता। पहरेदार किसान की खस्ता हालत देखकर बहुत इसे भगाना चाहा, मगर किसान की बेटी ने अपने बाप की आवाज़ पहचान ली और भागी दरवाजे तक आ पहुंची और उसने बाप से कहा, अभी आपको कुछ देर बाहर ही ठहरना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह का हुक्म है कि इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी महल में दाखिल न हो। कहकर वो महल के अंदर चली गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक हसीनो जमील शहजादा महल से निकला। यही मगरमच्छों का किसान इस हसीन शहजादे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने शहजादे से, अपनी बेटी की याद में मेरी बीवी पागल हो गई है, कुछ दिन की रुखसत दो तो मैं अपनी बेटी को उसकी माँ से मिलूं। शहजादा इस बात पर रजामंद ना हुआ, अलबत्ता उसने ये इजाज़त दे दी, तुम अपनी बीवी को भी यहाँ ले आओ, हम महल के सामने एक आरामदेह मकान बनवा देते हैं, तुम दोनों यहाँ आ। किसान वापस अपने घर पहुँचा और बीवी को सब कहानी सुनाई। पहले तो इसकी बीवी को यकीन ना आया,
लेकिन कुछ देर बाद अपनी बेटी के यहाँ जाने के लिए किसान ने अपनी ज़मीन का इंतज़ाम किया, सामान समेटा और फिर अपनी बीवी को साथ लेकर रवाना हो गया। किनारे पहुंचकर इसने पहले की तरह एक ईंट फेंकी और जब रास्ता बन गया तो नीचे जाने वाली सड़क पर कदम रख दिए। फिर ये दोनों अपनी बेटी और दामाद के पास रहने लग गए। इस बात का इल्म इन्हें काफ़ी दिन के बाद हुआ कि मगरमच्छों का बादशाह एक खूबसूरत शहजादा है जिसने शादी के वक्त मगरमच्छों का लिबास पहन